इस युद्ध में अजीत सिंह ने अपने पिता से रणभूमि में जाने की अनुमति मांगी। उन्होंने युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता दिखाई और कई दुश्मनों को परास्त किया। अंततः वे शहीद हो गए। उनके बाद जुझार सिंह, उन्होंने भी अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए वीरगति प्राप्त की। वे दोनों और माता गुजरी गंगू नामक एक पूर्व सेवक के घर पहुंचे। गंगू ने लालच में आकर उनकी सूचना सरहिंद के फौजदार को दे दी। उन्हें गिरफ्तार कर ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। वजीर खान ने क्रोधित होकर उन्हें दीवार में जिंदा चिनवाने का आदेश दिया। 26 दिसंबर 1704 को दोनों मासूम बच्चों को ईंटों की दीवार में खड़ा कर धीरे धीरे चिनवाया जाने लगा। जब दीवार उनकी गर्दन तक पहुंच गई तब भी उनके चेहरे पर भय नहीं था। अंततः उन्हें शहीद कर दिया गया। ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी को जब अपने पोतों की शहादत का समाचार मिला तो उन्होंने भी वहीं प्राण त्याग दिए। सोचो, अगर तुम्हारी उम्र सिर्फ 6 या 9 साल हो और तुम्हें कहा जाए कि या तो अपना धर्म छोड़ दो या मौत चुनो, तुम क्या करोगे? आज की कहानी किसी फिल्म की नहीं है। यह है असली इतिहास, बहादुरी, बलिदान और अटूट विश्वास की कहानी। ये कहानी है उन 4 छोटे छोटे शेरों की जिन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि हिम्मत उम्र की मोहताज नहीं होती। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो सच्चाई है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल अंदर से हिल जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि हर हिस्सा तुम्हें और गहराई में ले जाएगा। और अगर तुम्हें ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब शुरू करते हैं चारे साहिबजादों की अमर कहानी। 4 साहिबजादे सिख इतिहास के वे 4 महान बालवीर थे जिन्होंने कम उम्र में ही धर्म, साहस और बलिदान की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी पूरी दुनिया को प्रेरित करती है। ये चारों पुत्र थे 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के। उनके नाम थे साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह। इन चारों ने अत्याचार के सामने झुकने के बजाय शहादत को चुना और सिख इतिहास में अमर हो गए। उस समय भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था और धर्म परिवर्तन तथा अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही थीं। सिख पंथ के 9वें गुरु तेग बहादुर पहले ही धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो चुके थे। ऐसे माहौल में गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और अपने चारों पुत्रों को बचपन से ही धर्म, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। 4 साहिबजादों की कहानी केवल युद्ध और शहादत की कहानी नहीं है, बल्कि यह माता पिता की शिक्षा, अटूट आस्था, त्याग और साहस की कहानी भी है। बड़े साहिबजादों ने रणभूमि में लड़ते हुए शहादत पाई, जबकि छोटे साहिबजादों ने दीवार में जिंदा चिनवाए जाने जैसी भयावह सजा को भी हंसते हंसते स्वीकार किया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। उनका जन्म, उनका पालन पोषण, आनंदपुर साहिब का घेरा, सरसा नदी का बिछोह, चमकौर का युद्ध, सरहिंद में हुई अमानवीय घटना, इन सब घटनाओं ने सिख इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 4 साहिबजादों का बलिदान केवल सिख समुदाय के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा है। साहिबजादा अजीत सिंह का जन्म 26 जनवरी 1687 को पांवटा साहिब में हुआ था। वे गुरु गोबिंद सिंह और माता सुंदरी के ज्येष्ठ पुत्र थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत तेज, साहस और नेतृत्व क्षमता दिखाई देती थी। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और युद्ध कौशल की विशेष शिक्षा दी गई। साथ ही गुरबाणी, इतिहास और आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रशिक्षण मिला। उनके छोटे भाई साहिबजादा जुझार सिंह का जन्म 14 मार्च 1691 को आनंदपुर साहिब में हुआ। वे भी अपने बड़े भाई की तरह निडर और तेजस्वी थे। दोनों बड़े साहिबजादों ने कम उम्र में ही कई युद्धों में भाग लिया। 1699 में बैसाखी के दिन जब खालसा पंथ की स्थापना हुई, तब अजीत सिंह मात्र 12 वर्ष के थे। उन्होंने अपने पिता के साथ खालसा की मर्यादा और सिद्धांतों को आत्मसात किया। आनंदपुर साहिब पर पहाड़ी राजाओं और मुगल सेना ने कई बार हमला किया। अजीत सिंह ने इन हमलों में वीरता दिखाई। 1704 में आनंदपुर साहिब का लंबा घेरा पड़ा। अंततः शर्तों के साथ किला खाली करने का निर्णय लिया गया, लेकिन यह धोखा साबित हुआ। सरसा नदी पार करते समय परिवार बिखर गया। बड़े साहिबजादे अपने पिता के साथ रह गए। इसके बाद चमकौर के किले में मुगल सेना ने घेर लिया। सेना की संख्या हजारों में थी, जबकि सिख बहुत कम थे। इस युद्ध में अजीत सिंह ने अपने पिता से रणभूमि में जाने की अनुमति मांगी। वे लगभग 18 वर्ष के थे। उन्होंने युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता दिखाई
और कई दुश्मनों को परास्त किया। अंततः वे शहीद हो गए। उनके बाद जुझार सिंह, जिनकी उम्र लगभग 14 वर्ष थी, ने भी युद्ध में जाने की अनुमति ली। उन्होंने भी अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलते हुए वीरगति प्राप्त की। यह घटना सिख इतिहास में चमकौर के युद्ध के नाम से अमर है। साहिबजादा जोरावर सिंह का जन्म 17 नवंबर 1696 को आनंदपुर साहिब में हुआ था। वे गुरु गोबिंद सिंह और माता गुजरी के तीसरे पुत्र थे। उनके सबसे छोटे भाई साहिबजादा फतेह सिंह का जन्म 25 फरवरी 1699 को हुआ। दोनों छोटे साहिबजादे बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, गंभीर और धार्मिक संस्कारों से परिपूर्ण थे। उनकी शिक्षा केवल सामान्य बालकों जैसी नहीं थी, बल्कि उन्हें गुरबाणी कंठस्थ कराई जाती थी, इतिहास सुनाया जाता था और यह सिखाया जाता था कि सत्य और धर्म के लिए हर परिस्थिति में अडिग रहना है। 1704 में जब आनंदपुर साहिब का किला खाली किया गया और सरसा नदी पार करते समय अफरा तफरी मच गई, उसी दौरान छोटे साहिबजादे अपनी दादी माता गुजरी से बिछड़कर उनके साथ अलग हो गए। वे दोनों और माता गुजरी गंगू नामक एक पूर्व सेवक के घर पहुंचे। गंगू ने लालच में आकर उनकी सूचना सरहिंद के फौजदार को दे दी। उस समय सरहिंद का शासक था वजीर खान, जो मुगल प्रशासन के अधीन कार्य करता था। उन्हें गिरफ्तार कर ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया। यह दिसंबर की कड़ाके की सर्दी का समय था और ठंडे बुर्ज में न तो पर्याप्त कपड़े थे और न ही कोई सुविधा। अगले दिन उन्हें दरबार में पेश किया गया। उनसे कहा गया कि यदि वे इस्लाम स्वीकार कर लें तो उन्हें राजसी जीवन, धन दौलत और ऊंचा पद दिया जाएगा। लेकिन मात्र 9 वर्ष के जोरावर सिंह और 6 वर्ष के फतेह सिंह ने दृढ़ स्वर में इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वे अपने धर्म से कभी नहीं हटेंगे। दरबारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, यहां तक कि लालच भी दिया, लेकिन दोनों भाई अडिग रहे। उनकी निडरता देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर खान ने क्रोधित होकर उन्हें दीवार में जिंदा चिनवाने का आदेश दिया। 26 दिसंबर 1704 को दोनों मासूम बच्चों को ईंटों की दीवार में खड़ा कर धीरे धीरे चिनवाया जाने लगा। जब दीवार उनकी गर्दन तक पहुंच गई, तब भी उनके चेहरे पर भय नहीं था। अंततः उन्हें शहीद कर दिया गया। यह घटना सरहिंद में घटी और सिख इतिहास की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसी बीच ठंडे बुर्ज में कैद माता गुजरी को जब अपने पोतों की शहादत का समाचार मिला तो उन्होंने भी वहीं प्राण त्याग दिए। इस प्रकार छोटे साहिबजादों ने अत्याचार के सामने झुकने के बजाय मृत्यु को गले लगाया। उनकी शहादत ने पूरे सिख समुदाय को झकझोर दिया और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की भावना को और प्रबल किया। चमकौर के युद्ध में साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह की शहादत के बाद गुरु गोबिंद सिंह ने शेष सिखों को बचाने के लिए रात के समय किले से बाहर निकलने का निर्णय लिया। उस समय उनकी आयु लगभग 38 वर्ष थी, लेकिन वे चारों पुत्रों के बलिदान के बावजूद अडिग रहे। उन्होंने कहा कि उनके 4 पुत्र नहीं बल्कि हजारों खालसा उनके पुत्र हैं। ये वाक्य सिख इतिहास में अमर हो गया और इससे यह स्पष्ट हुआ कि उनके लिए व्यक्तिगत शोक से अधिक महत्वपूर्ण था धर्म और पंथ की रक्षा। छोटे साहिबजादों की शहादत के बाद सरहिंद की धरती भी इस बलिदान की साक्षी बनी। बाद में सिखों ने अत्याचार का प्रतिकार किया। 1710 में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद पर आक्रमण किया और वजीर खान को पराजित किया। यह केवल एक राजनीतिक विजय नहीं थी, बल्कि 4 साहिबजादों और माता गुजरी की शहादत का न्याय भी था। सरहिंद वही स्थान था जहां छोटे साहिबजादों को दीवार में छिनवाया गया था। चारों साहिबजादों का जीवन भले ही छोटा था, लेकिन उनका प्रभाव अनंत है। साहिबजादा अजीत सिंह की आयु शहादत के समय लगभग 18 वर्ष थी। साहिबजादा जुझार सिंह लगभग 14 वर्ष के थे। साहिबजादा जोरावर सिंह लगभग 9 वर्ष के और साहिबजादा फतेह सिंह मात्र 6 वर्ष के थे। इतनी कम आयु में भी उन्होंने जो साहस दिखाया वह इतिहास में दुर्लभ है। उन्होंने सत्ता, प्रलोभन और मृत्यु के भय के सामने सिर नहीं झुकाया। उनके लिए धर्म केवल मान्यता नहीं बल्कि जीवन का सत्य था। आज भी पंजाब और पूरे विश्व में उनके बलिदान को याद किया जाता है। फतेहगढ़ साहिब में वह स्थान मौजूद है जहां छोटे साहिबजादों को शहीद किया गया। चमकौर साहिब वह पावन भूमि है जहां बड़े साहिबजादों ने वीरगति पाई। हर वर्ष दिसंबर के महीने में शहीदी जोड़ों मेले आयोजित होते हैं, जहां लाखों श्रद्धालु आकर इन बाल वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं। 4 साहिबजादों की कहानी केवल सिख इतिहास का अध्याय नहीं है, बल्कि यह अन्याय के विरुद्ध सत्य की विजय का संदेश है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि उम्र साहस की सीमा नहीं होती। उनका जीवन हमें सिखाता है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो,
अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। उनका बलिदान मानवता के इतिहास में अमिट है और आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। चार साहिबजादों की यह कहानी केवल सिख इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि यह साहस, आस्था और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो पूरी मानवता को प्रेरणा देती है। बहुत कम उम्र में इन चारों बालवीरों ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए उम्र नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है। साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह ने रणभूमि में हजारों सैनिकों का सामना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। दूसरी ओर साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने इतनी कम उम्र में भी अपने धर्म को छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। भले ही उसके बदले उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। उन्होंने दीवार में जिंदा चिनवाए जाने जैसी भयानक सजा को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने विश्वास से कभी पीछे नहीं हटे। इन चारों साहिबजादों की शहादत हमें यह सिखाती है कि सच्चे साहस का मतलब केवल ताकत नहीं होता, बल्कि अपने सिद्धांतों और सच्चाई के लिए हर कठिनाई का सामना करना भी होता है। उनका जीवन और उनका बलिदान आज भी लाखों लोगों के दिलों में साहस और विश्वास की ज्योति जलाता है। इतिहास में बहुत से युद्ध हुए और बहुत से वीर हुए, लेकिन चार साहिबजादों की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि यह केवल वीरता की नहीं, बल्कि अटूट आस्था की कहानी है। इतनी छोटी उम्र में भी उन्होंने यह दिखा दिया कि जब इंसान अपने धर्म और सच्चाई के लिए खड़ा होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे झुका नहीं सकती। आज भी जब उनके बलिदान को याद किया जाता है तो हर किसी के मन में सम्मान और गर्व की भावना जाग उठती है। चार साहिबजादों का बलिदान हमेशा अमर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को सच्चाई, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहेगा। अगर आपको इतिहास की ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही रोचक और सच्ची ऐतिहासिक कहानियां आपको लगातार मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें।